यह है बालोतरा स्टेशन। बालोतरा में अमृत भारत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत निर्माण और पुनर्विकास कार्य चल रहे हैं। यहाँ जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी इंस्पेक्शन के लिए पहुँचे हैं। बालोतरा जैसे ही पहुँचे वैसे ही वहाँ के स्थानीय विधायक ने उनका स्वागत किया और स्टेशन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इंस्पेक्शन के दौरान डीआरएम त्रिपाठी ने रेलवे स्टेशन के वेटिंग एरिया में बनी राजस्थान की सांस्कृतिक कलाकृतियों की सराहना की और खुशी जताई। उन्होंने अधिकारियों से बीते 2 वर्षों में 19.1 करोड़ रुपए की लागत से चल रही विकास योजनाओं की जानकारी ली और समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बालोतरा में रिफाइनरी, औद्योगिक इकाइयां, धार्मिक स्थल होने की वजह से हर दिन बड़ी तादाद में लोग यात्रा करते हैं। ऐसे में अमृत भारत योजना के तहत बालोतरा रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को आधुनिक और सुविधाजनक स्टेशन की सौगात मिलेगी। स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, दिव्यांग के लिए अनुकूल सुविधाएं, नए शौचालय, पेयजल की अच्छी व्यवस्था, विस्तृत प्लेटफार्म शेल्टर, बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट कक्ष, वेटिंग रूम, स्वचालित सीढ़ियाँ, टिकट खिड़की, रिजर्वेशन कक्ष, कोच इंडिकेशन बोर्ड, सर्कुलेटिंग एरिया, रेलवे रिटायरिंग रूम और वाहन पार्किंग की अत्याधुनिक सुविधाओं का समावेश किया जा रहा है। प्रतीक्षालय कक्ष को राजस्थान की संस्कृति, लोक कला और धार्मिक स्थलों की झलक देने वाली सुंदर पेंटिंग से सजाया जाना है, जिससे यात्रियों को स्थानीय पहचान और सांस्कृतिक जानकारी भी प्राप्त हो। इस अवसर पर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने कहा, केंद्र सरकार के निर्देश पर अमृत भारत योजना के तहत बालोतरा रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में बालोतरा और आसपास के क्षेत्र के लोगों की यात्रा में कोई असुविधा न हो। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कार्य शीघ्र ही तय समय पर पूरा कर लिया जाएगा और जल्द ही यात्रियों को बेहतरीन सेवाएं दी जाएंगी। देखिए, बाड़मेर का मेरा प्रथम इंस्पेक्शन है और बाड़मेर स्टेशन अमृत भारत स्टेशन के रूप में नामित है। एक सुंदर स्टेशन बन रहा है, सारी पब्लिक एमिनिटीज फैसिलिटीज आ रही हैं। बिल्डिंग पूरा स्ट्रक्चर नया है। बिल्डिंग यहाँ के स्थानीय कला और संस्कृति को प्रदर्शित कर रही है। ऐसी बिल्डिंग बनी है जो आने वाले 50 से 100 वर्षों तक सस्टेन करेगी। यात्रियों की सारी सुविधाएं मेंटेन की जा रही हैं यहाँ। टॉयलेट्स लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी उनके लिए है। तो सुविधाएं जितनी बेस्ट हो सकती है हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टेट्स नए बन रहे हैं, प्लेटफॉर्म के सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर की व्यवस्था। तो हम एक अच्छी चीज़ के रूप में कहेंगे कि बाड़मेर को एक नया सुसज्जित स्टेशन मिल रहा है, जहाँ यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं मिल रही हैं और वो स्थानीय कला, संस्कृति और उनके अकॉर्डिंग है। तो आपको शुभकामना, जिले को भी शुभकामना इस अच्छी चीज़ के लिए। सर, जो है फोकस क्या रहेगा इस चीज़ का? इनकी चीज़ों को देखने के लिए आए हैं, इनकी चीज़ों पर देखिए, भारतीय रेलवे का मूल उद्देश्य है सुरक्षित, संरक्षित तरीकों से ट्रेन को चलाना और यात्रियों को सुरक्षित और एक कंफर्टेबल जर्नी प्रदान करना। ठीक, तो हमारे ट्रैक प्रॉपर मेंटेन हो, वो भी इंस्पेक्शन में शामिल है। हमारे कोचेज, बोगीज का प्रॉपर मेंटेनेंस है वो भी शामिल है। ऑपरेटिंग की व्यवस्था, सिग्नलिंग की व्यवस्था, जो OHC वायर्स जा रहे हैं उनका मेंटेनेंस प्रॉपर हो। तो एक पार्ट देखो सेफ्टी है। आपने प्रश्न किया, तो रेलवे का मूलभूत कार्य सेफ्टी को मेंटेन करना, जिसमें हमारे जितने एसेट्स हैं उनको मेंटेन करना, वो भी हमारे इंस्पेक्शन में शामिल है। और वो भी हम असेस कर रहे हैं कि हमारे सारे डिपार्टमेंट्स टाइमली उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं कि नहीं। OHC है, ट्रैक्स हैं, सिग्नलिंग की व्यवस्था, वो सारी चीज़ें। और उस तरह ही महत्वपूर्ण दूसरा कार्य है यात्रियों की सुविधा, क्योंकि ट्रेन चलती है यात्रियों के लिए या मालगाड़ियाँ चलती हैं माल के लदान और उसको पहुँचाने के लिए। तो यात्री जो हमारे स्टेशन पर आ रहे हैं, तो इस परिसर में उनको पार्किंग की व्यवस्था मिले, इंट्रेंस अच्छा हो, बिहेवियर लोगों का अच्छा हो। जो हमारे रेल कर्मी हैं, टिकट चेकिंग स्टाफ है, स्टेशन मास्टर हैं, उनको बैठने के लिए, पानी पीने के लिए, फाइन की, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था। तो दोनों चीज़ों पर हम ध्यान दे रहे हैं। सेफ्टी भी हमारा अटमोस्ट, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उसको मेंटेन करेंगे और यात्री सुविधाओं का जितना बेहतर हो सकेगा हम उसको स्थापित करेंगे। गड्ढा रोड जाने वाले हैं, गड्ढा रोड वो जगह है जो अपने आप में रेलवे के लिए अट्रैक्टिव है।
इकलौता ऐसा उदाहरण है जहाँ 17 रेलवे कर्मी शहीद हुए थे। अपने आप में कितना प्रावधान किए गए हैं और उसको और आगे बढ़ा है सभी के सामने उस जगह को, उसके लिए कुछ प्रयास होंगे? नहीं, देखिए, जो भी आपने जो चीज़ कही है, जो शहीदों का स्थल है, अभी आप सुने भी होंगे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। स्मारक की बात है, उनके लिए उनके नाम पर जिस तरह से हुआ है, वहाँ के आसपास की चीज़ों को विकसित किया जाए प्रॉपर। तो ये एक हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे रेल कर्मियों ने इस तरह का कार्य किया है जिनको आज लोग याद कर रहे हैं। तो निस्संदेह आने वाले समय में उस क्षेत्र के विकास पर हम पूरा ध्यान देंगे। सर, अपने बात में कितना काम हो गया है, कब तक शुरू होगा? देखिए, मेरे हिसाब से 90% काम पूरा हो चुका है। 10% काम बचा जो अगले 1.5-2 महीने 2.5 महीने में हम पूरा करेंगे। इसका इंटीरियर डिजाइन का फिनिशिंग का वर्क चल रहा है, जिसको अगले 1.5-2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा और इसका उद्घाटन हम संपन्न करेंगे। बाद में और भी रेल की सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल होंगी, जैसे जैसे यात्रियों की डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे यहाँ के लोग चाहेंगे, उसी हिसाब से हम चीज़ों को बढ़ाएंगे, विस्तारित करेंगे।